एक तरफ देश का उत्तर पूर्व जल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है और उसमें ये कहना है, बीजेपी का तर्क ये है कि चूंकि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने संसद के अंदर मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया, इसलिए वो लोग निकाल रहे हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ गौरव गोगोई जी, कांग्रेस के सांसद। सर, एक तरफ ये स्थिति है नॉर्थ ईस्ट में कि स्टेट स्टेट बॉर्डर क्लैश हो रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी ये जा रही है लोगों के बीच कहने के लिए कि देखिए संसद नहीं चलने दिया, प्राइम मिनिस्टर को अपना कैबिनेट नहीं इंट्रोड्यूस करने दिया। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, यही वास्तविक में समस्या है, जहाँ पे ध्यान देना चाहिए शासन पर, सुशासन पर, शांति और अमन चैन पर। एक एक उत्तर पूर्वांचल के राज्यों में विभिन्न प्रकार के समस्या उत्पादन हो रहे हैं, जिसके कारण सीमा के उस पार जो देश, पड़ोसी देश है, जो चाहते हैं कि हमारा संतुलन बिगड़ जाए, हम उनको फ़ायदा दे रहे हैं। जिस वक्त प्रधानमंत्री महोदय को विभिन्न मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर कर उत्तर पूर्वांचल में अमन चैन लाना है, वो प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं, वो राजनीतिकरण में लगे हुए हैं। जिस मुद्दे को लेके विपक्ष आज इतने दिन से मांग कर रहा था, चर्चा को लेके, आज विपक्ष की तो बात सुनी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में तो याचिका वो दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो वो एफिडेविट दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो कहा भी है कि कमेटी बनाने के लिए तैयार है। ये सब बातें बोलने के लिए पार्लियामेंट में उनके मुंह क्यों बंद थे? ये सब बातें पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बोले? क्या सुप्रीम कोर्ट में इनके मुंह खोलेंगे और पार्लियामेंट में क्या हमारे मुंह, हमारे बाजुओं को बंद करने के लिए राज्यसभा में जो वरिष्ठ सांसद हैं, आपको भी पता है कि राज्यसभा में 60-70 साल के सांसद हैं, उनके साथ मार्शलों के द्वारा, युवाओं के द्वारा धक्का मुक्की करके ये इस प्रकार का काम इस सरकार ने किया है। बहुत अफसोस की बात है कि इस सरकार की टीआरपी को लेके जो महत्व है, उसके कारण आज उत्तर पूर्वांचल की शांति और अमन को जो महत्व मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है। आप फिजिकल अब्यूज़ की बात कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन लोगों के बीच एक्सपोज हो गया है, लोगों ने देख लिया है कि देश की जनता ने कि संसद चलने नहीं देते, चर्चा होने नहीं देते, तो अब बीजेपी और सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है बजाय इसके कि वो जनता के बीच जाएं और अपनी बात रखें कि विपक्ष का रवैया क्या है। ज़रूर जाए जनता के पास और जनता को बोले कि क्यों उन्होंने कॉर्पोरेट के टैक्स कम कर दिए हैं और गरीब और मध्यम वर्ग पे पेट्रोल और डीजल बढ़ा दिए हैं। ज़रूर जाए वहाँ पे जनता के बीच में, हमें ना बोले, पर ये जनता को तो बोले कि पेगासस को लेके जनता पे वो स्नूपिंग कर रहे कि नहीं कर रहे। ज़रूर जाए जनता के बीच और हमें ना बोले, पर जनता को ये तो बोले कि ये काले कृषि कानून कब वापस ले जाएंगे। क्या किसान जनता नहीं है? क्या चीन में, लद्दाख में जो लोग हैं, जो बढ़ते हुए चीनी सेना को देख रहे हैं, क्या वो जनता नहीं है? तो ज़रूर जनता के पास जाके सच्चाई बताए। लेकिन अगर झूठ बोलेंगे, अगर जनता के साथ धोखा करेंगे, अगर जनता का ध्यान भटकाने का काम करेंगे, तो ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र का अपमान होगा, जनता का अपमान होगा। एक आखिरी सवाल, आप हों या सुष्मिता देव हों या ऐसे कई सारे लोग हैं युवा, जिनके ऊपर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने बहुत ट्रस्ट किया, बहुत जिम्मेदारियां दी। सुष्मिता देव पार्टी छोड़ के गई, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि वो पूरा सम्मान करती हैं, लेकिन ऐसे वक्त में जब पार्टी को युवाओं की ज़रूरत है या जो राहुल गांधी की पसंद है, वो क्यों एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, आप सुष्मिता देव जी से पूछिए कि हम सोनिया जी जिन्होंने हम पे आशीर्वाद किया, उनका साथ छोड़कर हम ये बयान कैसे दे सकते हैं कि हम उनके साथ हैं? आज तो उनके साथ रहना चाहिए था, महिला कांग्रेस को सशक्तिकरण करना चाहिए था, सोनिया जी का हाथ और उनका आवाज़ बनना चाहिए था। जो आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद के प्रति हमें अपनी श्रद्धा दिखानी चाहिए थी। तो उन्होंने एक बहुत गलत कदम किया है। और जहाँ तक युवा की बात करते हैं, कहाँ गए युवा? युवा तो सारे खड़े हैं राहुल गांधी जी के साथ। आज हम खड़े हैं। कोविड के समय पे आपने देखा, दिल्ली में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से ज़्यादा युवा कांग्रेस सड़क पे था, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा था। आप किसानों के जाके मिलिए, किसानों के साथ हमारे पंजाब के युवा नेता, युवा सांसद वहाँ पे खड़े हैं। तो युवा चाहे हमारे दल का हो, चाहे देश का हो, वो राहुल गांधी जी और सोनिया जी के साथ है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिस प्रकार से अपनी एक पुरानी जो उनकी पारिवारिक रिश्ता है, संबंध है, उसके प्रति जो निष्ठा दिखानी चाहिए थी, निष्ठा में कहीं ना कहीं उनकी कमी है और खुद व्यक्तिगत सोच के लिए उनको ज़्यादा महत्व है।
धन्यवाद। तो साफ तौर से गौरव गोगोई जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनका कहना है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए सुष्मिता देव छोड़ के गई और ख़ास तौर से उत्तर पूर्व में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर उन्हें सरकार की जिम्मेदारी बताई और ये कहा कि युवा जो है, चाहे वो पंजाब का हो या देश का हो, वो कांग्रेस के साथ है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, तुरंत संपर्क करो। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।